अनंत सिंह देखिए बेऊर जेल लाए गए हैं और बेऊर जेल लाने से पहले ये बारकोट की तस्वीर है जब बारकोट में उन्होंने सरेंडर किया और उसके बाद यहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में लिया गया और टीम पटना के लिए रवाना हो रही थी। और तभी अनंत सिंह ने मीडिया के सामने कहा कि मैं न्याय का सम्मान करता हूं। और अब ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं ये तस्वीर है बेऊर जेल के बाहर की, जहां पर कड़े सुरक्षा इंतजाम आपको दिख रहे होंगे। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अनंत सिंह इस बेऊर जेल में लाए गए और ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर अनंत सिंह आपको दिख रहे होंगे। संजय, आप तक अगर आवाज पहुंच रही है तो अनंत सिंह को बेऊर जेल लेकर टीम पहुंच चुकी है। बिल्कुल, अनंत सिंह बेऊर जेल पहुंच गए और बेऊर जेल के बाहर से हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में उनके समर्थक भी पहुंचे हैं और बाहर से सीधे अनंत सिंह जो पूर्व विधायक हैं उनको बेऊर जेल लाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकती हैं किस तरीके से जेल के ठीक बाहर उनकी गाड़ियां लगी हुई हैं, पुलिसकर्मी हैं और उनके समर्थक भी भारी संख्या में बेऊर जेल के बाहर जुट गए हैं। यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है। उनके बेटे भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में अनंत सिंह जो है वो लाए गए हैं। इसके पहले भी 2019 में अनंत सिंह पटना के इसी बेऊर जेल में लाए गए थे और अब देखिए उनके भागल चलेंगे। विधायक जी प्रतिनिधि करते हैं पूरा बिहार के, तो भाग जाएंगे। अच्छा, सामान वगैरह सब ले आए तो सामान तो चाहिए नहीं, ठंडा के समय है जो कोट पैंट रहता है जो है कंबल तो सब चाहिए ना, सब चीज आ गया। हाँ तो आएगा ना। लेकिन चेहरे पर एक खुशी दिख रही। खुशी हम लोग सब दिन खुशी में रहते, कभी दुख में रहते नहीं करते। हम लोग उनका समर्थक हैं। छोटू सिंह हैं, उनके समर्थक हैं। और देखिए बेऊर जेल के बाहर की थोड़ी तस्वीर देख लीजिए। भारी संख्या में मीडिया का जमावड़ा इस वक्त लगा हुआ है। हम आपको बता दें कि 2019 में पटना के इसी बेऊर जेल में तत्कालीन एएसपी लिपि सिंह ने उन्हें अरेस्ट किया था और तब उन्हें बेऊर जेल लाया गया था और 1919 में लाने के बाद 2024 में अगस्त महीने में उनकी रिहाई हुई थी। जून 2022 में विशेष न्यायालय ने बाढ़ स्थित उनके घर से AK-47 बरामदगी पर 10 सालों की सजा सुनाई थी। इसी सजा के बाद अनंत सिंह की विधायकी भी चली गई थी और उसी साल 21 जुलाई को सचिवालय थाने में इंसॉस की 6 खाली मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट मिलने की बात सामने आई थी और 2015 में यह मामला दर्ज हुआ था। तब 10 साल की सजा सुनाई गई थी 1 साल के अंतराल पर। और फिलहाल अब अनंत सिंह एक बार फिर से बेऊर जेल के अंदर पहुंच गए हैं। अब 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में पहुंचे हैं। देखना होगा इस मामले में जब कोर्ट आगे ट्रायल में मामले की सुनवाई करता है तो किस तरह का आदेश कोर्ट की तरफ से आता है। लेकिन फिलहाल अनंत सिंह बेऊर जेल के अंदर। विवाह बिल्कुल संजय, तो अनंत सिंह बेऊर जेल के अंदर एक बार फिर से पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर सियासी लिहाज से देखा जाए संजय, अनंत सिंह चूंकि खुद भी इस बार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से दांव आजमाने वाले थे, तो उस लिहाज से देखा जाए तो इस पूरे प्रकरण के बाद उनके लिए कितनी मुश्किलें दिखती हैं? देखिए जाहिर सी बात है, परेशानियों का दौर तो उनके लिए शुरू हो गया था परसों से ही। जिस तरीके से उनके खिलाफ 2 FIR लॉन्च करवाए गए थे। एक तो पटना पुलिस ने धक्का मुक्की करने, पुलिस के काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए जो पचमाला के थानाध्यक्ष उन्होंने FIR लॉन्च किया था। दूसरा केस FIR दर्ज किया गया था जो वहां के मुखिया और सोनू मोनू जो गैंगस्टर हैं उनकी मदर ने दर्ज किया था। आर्म्स एक्ट में ये केस दर्ज हुआ था। उसके बाद हालांकि कल अनंत सिंह कह रहे थे कि अगर कानून काम करता है तो वो गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं, वो बेऊर जेल जाएंगे, किसी भी जेल में जाएंगे, क्योंकि उनके जाने से जेल में संख्या जो है वो नहीं बढ़ जाएगी, जेल फुल नहीं हो जाएगा। और आखिरकार आज सुबह से जब ये बात सामने आई कि मुकेश जो सोनू मोनू जो गैंगस्टर हैं उनका वो मुंशी है, ईंट भट्टे पर काम करने वाला, उसके घर पर फायरिंग हुई है। विजुअल दिखाइए ना, उसके घर पर फायरिंग हुई है। उसके बाद सोनू और अनंत सिंह के एक समर्थक की गिरफ्तारी होती है। फिर उसके बाद जो सोनू इसके बाद पटना पुलिस ने लगभग तैयारी कर ली थी कि आज अनंत सिंह को भी गिरफ्तार किया जाएगा। पटना से एडिशनल फोर्स भेजा गया था। कई थानों की पुलिस टीम बाहर पहुंच गई थी और अब कार्रवाई की बात आ रही थी। इस बीच जो जानकारी मिल पा रही है, जो उनके एडवोकेट हैं उन्होंने सजेस्ट किया और सजेशन देने के बाद जिस तरीके से प्रेशर टैक्टिक्स अपनाई थी पटना पुलिस ने, आखिरकार अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में फिर से पटना के सबसे बड़े बेऊर जेल में भेज दिया गया है। और अनंत सिंह का नया ठिकाना पटना का यह बेऊर जेल होगा। पूर्व विधायक 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन इसके पहले उन्हें एक बड़ा झटका लगा है। एक बार फिर से बेऊर जेल में अनंत सिंह पहुंच गए हैं। विवाह
जी बिल्कुल संजय, एक तरीके से माना जाए तो दबाव जो था वो अब प्रशासन के ऊपर था कि भाई आप एक्शन लीजिए, कार्रवाई कीजिए, क्योंकि जहां पर गोलीबारी होने की खबरें आती ही नहीं है, वो तस्वीरें भी आती हैं और खुद दोनों तरफ से इस बात को कहा जाता है कि हाँ गोलीबारी हुई थी, 70 से 80 राउंड फायरिंग की जाती है जहां पर, वहां पर पुलिस आखिर 3-3 FIR के बाद एक्शन क्यों नहीं ले रही है? देखिए ये तस्वीर देखिए, ये अनंत सिंह के लिए अब जा रहा है सारा सामान, चूंकि ठंड का दिन है और अब जो उनके समर्थक हैं बेऊर जेल के अंदर ले जाते हैं, उनके लिए ब्लैंकेट जो है वो ले जाया जा रहा है ठंड के दिन में। ये क्या है, इसमें क्या ले जा रहे हैं? कम्बल है। कंबल है। हाँ जी। अच्छा, और और बिछावन सब चल गया है। सब चला गया है। तो उनके जो समर्थक है, सपोर्टर्स हैं, वो बता रहे हैं कि कंबल ब्लैंकेट जो है वो ले जाया जा रहा है जेल में, चूंकि ठंड का ये मौसम है, ऐसे में तमाम चीजें जो हैं वो अब जेल के अंदर ले जाती हुई बेऊर जेल के अंदर अनंत सिंह पहुंच गए हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से पटना पुलिस जो है उस पर सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि सोनू की अरेस्टिंग हो गई थी और एक समर्थक जरूर गिरफ्तार हुआ था अनंत सिंह का, लेकिन चूंकि अनंत सिंह पर भी केस एक्यूज बनाए गए हैं, आर्म्स एक्ट में उनके खिलाफ FIR लॉन्च किया गया था, तो पटना पुलिस ने भी चूंकि उन पर FIR लॉन्च किया था, तो जाहिर सी बात है कानून अपना काम करेगा और तमाम तरीके से ओपोजिशन ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे एडमिनिस्ट्रेशन पर, सरकार को। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार ये कहा गया कि जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो पुलिस करेगी, और आखिरकार जिस तरीके से प्रेशर टैक्टिक्स अपनाया पटना पुलिस ने, अंततोगत्वा अनंत सिंह ने पटना के उसी बार कोर्ट में आज आत्मसमर्पण कर दिया और कोर्ट ने, हालांकि उनके वकील की तरफ से दलील दी गई थी और बेल की डिमांड की गई, लेकिन कोर्ट ने प्राइमा फेसी इसमें यही फैसला सुनाया कि उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए और फिर पटना के इसी बेऊर जेल में अनंत सिंह जो है वो पहुंच गए हैं। बिहार के सबसे बड़ी जेल, देखिए सुरक्षा का यहाँ पुख्ता प्रबंध किया गया, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, काफी संख्या में पटना पुलिस के अधिकारियों को लगाया गया है यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से, और जेल के अंदर भी सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई थी। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी जो गैंगस्टर हैं सोनू मोनू और अनंत सिंह जेल के अंदर एक साथ जब रहे थे तो उनके बीच मारपीट हुई थी, तो जाहिर सी बात है इस बात, चूंकि सोनू भी अरेस्ट हुआ है तो ऐसे में देखना होगा सोनू को कहां भेजा गया, लेकिन पटना पुलिस जो है वो एहतियात के तौर पे कोई रिस्क नहीं ले रही है। काफी संख्या में डिप्लॉयमेंट फोर्स का भी जेल के अंदर में, जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी अलर्ट कर दिया गया है, जो रिपोर्ट सामने आई, जो सूत्र बता रहे हैं, और जेल के अंदर और जेल के बाहर दोनों जगह इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। और अनंत सिंह जो है अब फिर से बेऊर जेल आए हैं, देखना होगा अब कितने दिनों तक वो जेल के अंदर रहते हैं, लेकिन इसके पहले जिस तरीके से वो 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए थे, एक झटका अनंत सिंह के लिए भी, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरीके से वो लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, लोगों के बीच पहुंच रहे थे, उनकी समस्या सुन रहे थे, उस काम में बाधा जरूर आई है, रुकावट आई है, और ऐसे में अब वो आगे क्या करते हैं, कब तक उन्हें बेल मिलता है, उनके समर्थकों के चेहरे पर भी एक चिंता की लकीर है। भले ही वो ये कह रहा हो कि वो कानून सम्मत जो स्टेप है उन्होंने लिया है और कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन फिलहाल उनके लिए भी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिख रही हैं। विभा। बिल्कुल संजय, और अब मोकामा की बात करें और नरंगा गांव की बात करें तो वहां पर अब दोनों तरफ से चूंकि कार्रवाई पुलिस की तरफ से हुई है, तो क्या अब इस मामले को शांत करना प्रशासन के लिए आसान हो जाएगा? शुरुआती दौर में जिस तरीके से घटनाक्रम सामने आया, पटना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी और गांव में दहशत का माहौल था। हालांकि इस कंक्लूजन पर पुलिस अब तक नहीं पहुंच पाई है कि आखिरकार फायरिंग किन की तरफ से हुई, किसने ज्यादा फायरिंग की, किसने नहीं की। अभी इस कंक्लूजन पर पहुंचना पटना पुलिस के लिए एक टास्क है, लेकिन जिस तरीके से चैलेंज आया था उस बीच जो घटनाक्रम तेजी से आज बदला, जिस पहले सोनू और अनंत सिंह के एक समर्थक की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद अनंत सिंह ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये पटना पुलिस के लिए भी राहत भरा स्टेप है। पटना पुलिस ने भी राहत ली होगी, चूंकि अनंत सिंह की अगर गिरफ्तारी नहीं होती, एक बड़ा सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ था कि जो सोनू मोनू गैंगस्टर हैं, उनके पिता प्रमोद कुमार सिंह ने पटना पुलिस के एसएसपी से डिमांड की कि अनंत सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला है। आपकी पुलिस पचमढ़ी थाने के थानाध्यक्ष ने उनके खिलाफ FIR किया है, तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। तो ऐसे में तमाम तरह के जो सवाल उठे थे, उस बीच पटना पुलिस ने तैयारी कर ली थी। बाहर में काफी संख्या में लोग, जो कई थानों की पुलिस टीम है वो पहुंच गई थी, और खुद ग्रामीण SP पहुंच गए थे। ASP बाहर वहां पहले से कैंप कर रहे थे कोर्ट में, और जिस तरीके से अनंत सिंह ने सरेंडर किया तो पटना पुलिस ने भी राहत भरी सांस ली है। और इसके बाद अब कहीं न कहीं जो एक तमाम तरह के संशय की स्थिति बनी हुई थी, वो संशय की स्थिति अब दूर होती हुई नजर आ रही है, और पुलिस ने भी राहत की सांस ली है। लेकिन ये शांति कितने दिनों तक रहेगी, एक बड़ा चैलेंज है पटना पुलिस के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना,
कितने दिनों बिल्कुल तक संजय, और जहां से ये पूरा प्रकरण शुरू हुआ, जहां से ये पूरा विवाद शुरू हुआ, जिसमें मुंशी के घर पर ताला लगाया जाता है, फिर उसके बाद वो पहुंच जाते हैं अनंत सिंह के यहाँ मदद के लिए, और फिर अनंत सिंह इस पूरे मामले में सामने आते हैं और फायरिंग की घटना सामने दिखती है। लेकिन आज सुबह भी उस मुंशी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। हालांकि प्रशासन इसकी पुष्टि तो नहीं कर रहा है, लेकिन जो घटनास्थल है वहां पर जो चीजें दिखती हैं वो इस बात की तस्दीक जरूर करती हैं। तो क्या ये माना जाए कि अगर आज ये कार्रवाई नहीं होती तो ये ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर को और खराब कर सकता था कंडीशन? ये बात है कि जो परिस्थिति जन साक्ष्य है वहां से कार्ट्रिज रिकवर करने की बात पुलिस भी कर रही है। जो मुकेश, जो सोनू मोनू गैंगस्टर हैं, उनके जो मुंशी हैं ईंट भट्टे पर काम करने वाले, उन्होंने कार्ट्रिज उपलब्ध कराया पुलिस को। तो पुलिस का कहना कि ये बात सही है कि वहां पर कार्ट्रिज मिले हैं, लेकिन पहले से वहां पर हाउस गार्ड की तैनाती की गई थी, पुलिस का डिप्लॉयमेंट था, और पुलिस ने अपनी तरफ से आलाधिकारियों को कोई सूचना नहीं दी कि वहां पर फायरिंग हुई है। तो एफएसएल की टीम से जांच करवाई जा रही है कि क्या फैक्ट है। अभी उस मामले पर कुछ भी कहना प्रीमेच्योर होगा। पुलिस ने अब तक कंफर्म नहीं किया, चाहे वो पटना के एसएसपी हो, एएसपी बार हो, रूरल एसपी हो। तो पुलिस का आधिकारिक तौर पर इस मामले में क्या बयान आता है ये देखना होगा। लेकिन इस बीच जिस तरीके से तेजी से घटनाक्रम बदला, सोनू कानून के शिकंजे में आया, अनंत सिंह का एक समर्थक कानून के शिकंजे में आया, और अब बार कोर्ट में सरेंडर करने के बाद अनंत सिंह भी कानून की गिरफ्त में आ गए हैं। तो कहीं न कहीं अब पूरे घटनाक्रम पर फिलहाल तात्कालिक तौर पर ही सही चलिए विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल संजय, चूंकि आप उस ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं जहां बेऊर जेल में एक बार फिर से पहुंच चुके हैं अनंत सिंह, और बेऊर जेल जैसे अनंत सिंह के लिए सब कुछ जाना पहचाना सा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा वक्त हुआ नहीं जब अनंत सिंह इस बेऊर जेल से बाहर निकले, लेकिन क्या आज जब वो बेऊर जेल पहुंचे, जब वहां उन्हें न्यायिक हिरासत में लाया गया, तब उनके चेहरे पर कोई सिकन थी? उन्हें जरा भी इस बात का ये था कि भाई देखिए, कहीं ना कहीं जिस राजनीति में एक बार फिर से वो सक्रिय होने की इच्छा रख रहे थे, उसके बाद फिर से जेल पहुंचना पड़ गया। देखिए, उनसे जो बातचीत हुई है न्यूज 18 की, झुंझलाते तो जरूर थे, कई बार सवालों पर वो झुंझला जाते थे और पत्रकारों को सवालों के घेरे में खड़े करने की कोशिश करते थे। लेकिन जहां तक सिकन की बात है या तनाव की बात है, ऐसी कोई बात चेहरे पर नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जाहिर सी बात है, समझी जा सकती है सारी बातें, जिस तरीके से अब उनके ऊपर प्रेशर बना है। चूंकि वो चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए थे, 2025 के चुनाव में वो जुट गए थे, तो कहीं ना कहीं जो इंटरप्शन की बात सामने आई है, रुकावट आई है उसमें, तो कहीं ना कहीं वो और उनके समर्थक, उनके लिए ये बड़ा झटका है। और इस झटके को कैसे झेलते हैं, कब तक निकलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पर उनके लिए परेशानियां बढ़ी हैं, इस बात से तो इनकार नहीं किया सकता विवाह। बिल्कुल संजय, जहां आप मौजूद हैं वहां उनके कई समर्थक बड़ी तादाद में मौजूद थे। समर्थकों ने क्या कहा कि भाई ठीक है, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और अब इस मामले में जब जांच हो रही है तो जो कानून सम्मत और विधि सम्मत चीजें होंगी वही होंगी। जी बिल्कुल, देखिए अभी से थोड़ी देर पहले काफी संख्या में समर्थक उनके यहाँ पर खड़े थे, लेकिन धीरे धीरे समर्थक जो है यहाँ से निकले हैं, और उनके चेहरे पर वाकई में वो कह रहे थे कि हमें कोई तनाव नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस तरीके से अनंत सिंह जेल में के अंदर गए हैं,